स्वागत है आपका इस शो में। आप बताइए कि किस तरह से मधुमक्खी पालन के जरिए मधु लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आपके भविष्य की योजना क्या है? मधुमक्खी पालन हम एक मॉडल सेटअप कर रखे हैं। हम गांव में जाते हैं, गांव में हमने 25 बॉक्स का एक महिलाओं को या एक जेंट्स को 25-20 बॉक्स का सेट बना के सबसे पहला काम किया, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक्चुअली मैं डॉक्टर हूं तो उसमें अपने PhD एक्सपर्टाइज हूं, तो मैं उनको ट्रेनिंग दे देता हूं। ट्रेनिंग देने में उनको बताया जाता है किस किस मापदंड पे आपको हनी एक्सट्रैक्शन करनी है। फिर उसके बाद मेरा एक टीम है, हमारी टीम के साथ मैं भी उनके साथ रहता हूँ और उनके उस घरों में, उस खेतों में, मेड़ों पे, इस काम में कोई खेत की ज़रूरत नहीं है। एक भूमिहीन किसान भी इस काम को आराम से कर सकता है। और साथ में मधुमक्खियों के द्वारा जो भी किसान इस काम को करता है तो उनकी फसल की उपज 30% बढ़ती है परागण क्रिया के द्वारा, पॉलिनेशन के द्वारा। तो मैं उस गांव में एक गांव में एक आदमी को पकड़ता हूँ, फैमिली को, उनको 12 बॉक्स दिया जाता है। वो 12 बॉक्स का सेटअप लगाया जाता है। अब मधुमक्खियाँ 6 किलोमीटर गोलाई में घूमती हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो जैसे मान लीजिए अक्टूबर से मार्च तक हमारे यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया में सरसों की खेती की जाती है। तो सरसों के खेतों के बीच में मधुमक्खियाँ उन फूलों से रसों को लेके आती हैं और वो अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं। और ठीक 25 से 30 दिन के बाद जब वो पूरा पक जाता है, उस शहद को निकाला जाता है और उन्हीं हमारी टीम के द्वारा, हमारा जो सेंटर है लखनऊ में है, चिन्हट के अंदर, उसकी पैकिंग कराई जाती है, उसकी R&D भी की जाती है। बेसिक टेस्टिंग पैरामीटर जो हमारे पास अवेलेबल, उसको टेस्ट करके और फिर उसको बाजार में उतारते हैं। हमारा जो विज़न है कि जेंट्स अगर हनी निकालते हैं तो उस घर में लेके आएँ और हमारी जो माँ हैं, हमारी बहनें हैं, उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं। जैसे उसके अंदर मोम निकलता, हमारा मोम का क्या बना सकते हैं, साबुन, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती एक तरह से क्या होता है, ये पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, प्रदूषण को एब्जॉर्ब करता है, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तीसरा क्या किया जाता है, उसकी क्रीम बना लिया जाए। ये क्रीम कोई ऐसा नहीं मैंने कोई नया काम किया, मैंने क्या किया, उसकी थोड़ा सा इन्वेशन करके सीसम ऑयल, कैस्टर ऑयल, मोम को डाल के पैकिंग करके बाजार में एड़ी फट रही है वहाँ लगा ले, लिप बाम। एक और भी सवाल इसमें हम कंटिन्यू करना चाहेंगे कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि और देखते समझते भी आ रहे हैं कि मधु जो है, हनी है, वो डुप्लीकेट मिलता है ज़्यादातर, उसमें गुड़ मिला दिया जाता है उसका। तो इसको आप मार्केट में ग्राहक को कैसे कन्विंस करते हैं कि ओरिजिनल है? ये बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये मेरे साथ चैलेंजिंग हर रोज़ सुनने को मिलती है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, मैं आप लोग के माध्यम से, इंडियन आइकन टेबल के माध्यम से, NTV के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो शहद होती है उसकी सबसे बड़ी पहचान, चाहे कहीं से भी लिया जाए XYZ, अगर जम जाए शहद, वो प्योरिटी की पहचान है। शहद का जमना ही प्योरिटी की पहचान है। धंधा कैसे कर रहे हो, मतलब बेचोगे कैसे, बेचेंगे कैसे, कहाँ बेच रहे हो? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको बेचने के लिए मैंने जो अपना सिस्टम अपडेट किया है, मैं अपने हनी हर एक फ्लावर के निकालता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे सरसों की शहद निकाला, बिहार में ये बी बॉक्स को माइग्रेट करके उस एरिया में ले जाते हैं जहाँ लीची का बगीचा होता है। अच्छा। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची का शहद निकाल लिया, झारखंड में गए तो क्रंच का शहद निकाल लिया, बंगाल गए सुंदरवन की हनी निकाल ली। उधर से घूमते हमारे ट्राइबल आदिवासी लोग, महिलाएं, हमारी दीदियाँ हैं, तो वो लोग नीम, जाबुन। अब बेचना है इस डिफरेंट फ्लावर की हनी, जो शहद होती है जिस पर्टिकुलर प्लांट से निकलती है, उस पर्टिकुलर प्लांट का उसके अंदर हर्ब्स होता है और ये मेडिसिनल हनी करके बेचा जा सकता है। और मैं जो फोकस करता हूँ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को फोकस करता हूँ, मैं जो फोकस करता हूँ आयुर्वेदिक स्टोर से फोकस करता हूँ। ये नहीं कि हर जगह हर 10 कदम। जैसे मैंने देखा आप PhD है, तो मुझे ये सवाल आया कि ये बिजनेस सेंस कहाँ से आई आपने? मैं PhD मदुरई कमला यूनिवर्सिटी मदुरई तमिलनाडु से किया था और मुझे मौका मिला इजराइल जाने का। मैं वहाँ रिसर्च साइंटिस्ट रहा हूँ, एज अ पोस्ट डॉक फेलो रहा हूँ। मेरा वहाँ 4 साल का अनुभव था। इंटरनेशनल नेचर जर्नल में पब्लिकेशन भी किया मैंने। बहुत अच्छी। तो वहाँ जो मधुमक्खियों के साथ जो प्रोफेसर थे, जो वहाँ के किसान लोग थे, एक अलग कॉन्सेप्ट लेके काम करते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट मुझे आया काम करने का, वहाँ की जो मेंटर भी थी, वो किसानों के साथ पैकिंग करके घरों पे या अपना स्टॉल लगा के प्रोडक्ट, तो वही कॉन्सेप्ट में अपने लखनऊ शहर में अपने यहाँ पे लगाया। कोई ऐसा एक व्यक्ति है जिसने आपको इतना गाइड किया हो जो आप कभी भूलेंगे नहीं? बिल्कुल सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे फादर हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, बेटा तू आगे चल, मैं तेरे साथ पीछे हूँ। सबसे बड़ा जो एक स्टार्टअप के लिए होता है, वो बाप और माँ का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज इतना पढ़े लिखे लोग देश के ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, यही भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भारत कुदरती शहद निर्यात करने वाला छठा सबसे बड़ा देश है। 2019-20 में 633.82 करोड़ रुपए का 59,536.75 मीट्रिक टन शहद निर्यात किया गया। शहद उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल और पंजाब सबसे आगे हैं। मधुमक्खी पालन का कारोबार भारत के सबसे मुनाफे वाले कारोबारों में से एक है।